नूह हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्लानिंग के तहत नूह हिंसा को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी। और आनंद हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, पूछताछ में और क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन जिस साजिश का शक जाहिर किया जा रहा था, कहीं ना आरोपी ने कबूल कर लिया है। जी देखिए, बिल्कुल हरियाणा पुलिस की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए कि एक तो ये पूरी साजिश, दंगे जो थे ये पूरी सुनियोजित साजिश के साथ हुए। इसके अलावा आरोपियों ने ये भी बताया कि उन्होंने जो पुलिस पार्टी है उस पर हमला करने के लिए हथियार, ईंट, पत्थर, लाठी का इस्तेमाल किया और जो आम पब्लिक है उससे भी इससे नुकसान पहुंचाया है। आरोपियों ने ये भी पूछताछ में खुलासा किया है कि कई आरोपी जो है वो राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश और मेरठ के अलीगढ़ में भी छिपे हुए हैं, जो उसी इलाके के रहने वाले थे। तो अब लगातार इसके बाद छापेमारी जो है वो तेज कर दी गई है। शुक्रिया आनंद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में लगातार छापेमारी चल रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे आरोपियों की तरफ से किए गए। तो वॉशिंगटन फेडरल कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने और अपनी हार को जीत में बदलने का आरोप लगा है। इस मामले में ट्रंप ने कोर्ट के सामने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट 28 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। उधर चीन भी लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक बीते 140 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस साल हुई। मूसलाधार बारिश के बाद चीन के कई शहरों में भयानक तबाही आ गई, क्योंकि इमारतें जमींदोज हो गईं, सड़कों पर मानो समंदर आ गया और कई पुल सैलाब में बह गए। चीन के कई शहरों में चारों तरफ बाढ़ का कब्जा नजर आया। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि पिछले 5 दिनों में बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1891 में लगातार 5 दिनों में 609 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहां की राजधानी बीजिंग और हेबे प्रांत में हुई। चीन के अधिकारियों ने जानकारी दी कि बाढ़ और बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लापता हो गए। कई इलाकों में सड़कें तबाह हो गई और बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। और चीन के लिए बस यही एक मुसीबत नहीं रही, बल्कि उसकी राजधानी बीजिंग में आसमान से बरस रही आफत की वजह से जमीन धंस गई, जिससे वहां मौजूद एक इमारत पर खतरा मंडराने लगा। बीते 5 दिनों से बीजिंग में मूसलाधार बारिश हो रही है। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह डूब गए और इसी दौरान वहां एक बिल्डिंग के आसपास का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसका एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें चारों तरफ भरा पानी धसी हुई जमीन में जाता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो बाढ़ का पानी पाताल में समा रहा हो। वहीं बीजिंग से ही सामने आए एक दूसरे वीडियो में नदी पर बना एक पुल बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। नदी पर बना पुल एक नहीं बल्कि 2 जगहों से टूटा दिखा और नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता नजर आया। बीजिंग में आई हाहाकारी बाढ़ में सड़कें तालाब बन गई। एक वीडियो में गाड़ियां छत तक डूबी हुई नजर आई, जबकि कई सड़कों पर 5 फीट से ज्यादा पानी भरने से रेस्क्यू टीम लोगों को नाव के सहारे बचाती नजर आई। कुछ इलाकों में रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई।